यस, 50 रुपये से भी सस्ते, बट देखा जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहूँगा। देखिए, आप जितना सस्ता स्टॉक देखने जाओगे, 50 रुपया, 40 रुपया, 20 रुपया, उतना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आपको कोई ना कोई जगह से आप लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। नुकसान मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, वरना पूरी दुनिया ही 50 रुपये के स्टॉक्स खरीद लेती। कोई क्यों 5,000 का स्टॉक खरीद लेता, 50 के ही खरीद लेते हैं। ऐसा इसका अर्थ ये नहीं कि ये खराब है करके। जो स्टॉक्स में अभी आपको दिखाने वाला हूँ डिसेंट स्टॉक्स है, पर यहाँ पे आपको एक चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कौन सा? टाइम। भयंकर टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ने वाला है। अगर इन स्टॉक्स में आप निवेश करने वाले हो एंड अगर आप कहते हो कि मुझे इमीडिएटली पैसा मिलना चाहिए, फटाफट 1 महीने में पैसा डबल होना चाहिए, सो बिल्कुल भी इन स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए। कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे आपको जैसे आप सोच रहे हो। अगर आप में पेशेंस है, आप लंबी अवधि की पारी खेलना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये कंपनियां आपको अच्छे खासे रिटर्न्स ज़रूर देंगे, पर उसके लिए टाइम देना चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप महंगा स्टॉक्स जाते हो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस फॉर एग्जांपल 5-6 हज़ार का स्टॉक है, वो 10 हज़ार भी इजीली हो जाएगा। बट ये 50 का स्टॉक 60 होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी पता नहीं, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो इसका एडवांटेज क्या है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी, राइट। सो एक बात क्लियर हो गई कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि इसमें से मैक्सिमम स्टॉक आपको पता है। बहुत सारे लोग इनमें निवेश करके भी बैठे हुए, एंड 3-4 हफ्तों के बाद सवाल शुरू हो जाते हैं, सर कब रिटर्न मिलेंगे? मिलेंगे ही नहीं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको टाइम देना आना चाहिए। भयंकर टाइम लगता है, जितना नीचे नीचे जाओगे उतना आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि लार्ज कैप्स के नीचे जाओगे, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उतना रिस्क बढ़ता है। वैसे ये जो सस्ता सस्ता आप करते जाओगे उतना ही आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा स्टॉक। तो 50 रुपये के स्टॉक के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मेरा फर्स्ट चॉइस अगर कोई रहेगा तो वो रहने वाला है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। यस दोस्तों, बहुत ही कमाल की कंपनी है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी कोई 40-50 रुपये पे नहीं मिलती। ये कंपनी आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे दाम में देखने को यहाँ पे मिल सकती थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 200, 300, 400 पे भी ये स्टॉक हो सकता था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने 2020 में सबसे पहले स्प्लिट दिया। 10 रुपये का फेस वैल्यू था, उसको 2 का कर दिया, 1 के बदले 5 शेयर मिल गए, तो ये स्टॉक का प्राइस डिवाइड बाय 5 हो गया, नीचे आ गया। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 2021 में कंपनी ने यहाँ पे 1:1 का बोनस भी दे दिया। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वापस कंपनी ऊपर गई, आधा दाम हो गया। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इस कंपनी के शेयर का प्राइस कितना हायर लेवल पे होता। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी के ये कॉरपोरेट इवेंट्स, कॉरपोरेट एक्शन के तहत ये स्टॉक आपको नीचे लेवल पे देखने को मिल रहा है, जिसका एडवांटेज आप चाहो तो उठा सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि क्या आपको वो कंपनी पसंद है भी या नहीं। सो आर्कॉन इंटरनेशनल अगर देखा जाए रेलवे से जुड़ा हुआ है, आप चाहो तो सरकारी भी कंपनी है, ऐसा भी बोल सकते हो, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। एंड कंपनी की अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो आप लोग देख सकते हैं एक साइडवेज पैटर्न पे ही फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। सो डेफिनेटली ये कंपनी ऊपर ज़रूर भागेगी, बट उसके लिए टाइम भी यहाँ पे ज़रूर लगेगा। पीई रेशो के हिसाब से भी 10 का पीई रेशो है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही बढ़िया है, 2-2.25% है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आर्कॉन इंटरनेशनल, देखिए आपको मैं पहले ही साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, आप 50 रुपये का स्टॉक ले रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे 50 रुपये का डिविडेंड भी मिल जाए, बोनस भी मिल जाए, पैसों की बारिश हो जाए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, राइट। जितना आप लोग सस्ता लोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस कैरी करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आर्कॉन इंटरनेशनल, तो यहाँ पे अभी डिविडेंड का जो साइज़ है, देखिए पहले डिविडेंड कितना होता था, 2 रुपया, 1 रुपया, अभी देखिए डिविडेंड कितना हो गया, 45 पैसे। वाई? क्योंकि शेयर का प्राइस अगर आप देखोगे तो बहुत घट चुका है। अगर आप लोग पहले शेयर खरीदते 400-500 पे मिलता था एक शेयर, अभी आप लोग देख सकते हो 10 शेयर उठा सकते हो 40 रुपये पे। सो इसीलिए उन्होंने वो सेम प्रोपोर्शनेट में उतना ही वो क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। सो पहला स्टॉक जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आर्कॉन इंटरनेशनल, अगेन एंड अगेन सेम चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये देखिए पेशेंस देखिए। लोग यहाँ पे पक चुके होंगे, जिन्होंने निवेश किया होगा बोलोगे कि कहाँ पे निवेश किया, रिटर्न ही नहीं बन रहे। तो अगेन सेम चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको टाइम देना पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं, आप लोग बोर होके निकल जाओगे। इसलिए मैं पहले वार्निंग दे चुका हूँ, कंपनी खराब नहीं, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर श्योर। सो आप लोगों ने यहाँ पे आर्कॉन इंटरनेशनल में निवेश करना है तो रुकना पड़ेगा। ये तो हो गया पहला स्टॉक। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, RVNL। यस, RVNL भी देखा जाए अच्छा स्टॉक है। अगेन कह रहा हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं। अभी ये देखिए इसने भी कितना दे दिया रिटर्न, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न में ओपन कर लेता हूँ, बट ये भी कंपनी शुरुआत में कोई रिटर्न नहीं दे रही थी, 19 रुपये के आसपास था, 20 रुपये पे गया, 21 पे गया, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर की भीड़ आ गई,
ज़बरदस्त माल उठाया गया रिटेल इन्वेस्टर की ओर से, एंड उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा ये स्टॉक 10 रुपये पे आया था। सो बहुत सारे लोगों ने मतलब हार मान लिया और छोड़ दिया, एंड आज ये स्टॉक 28 रुपीज़ का है। ये देखिए 42% की रिटर्न दोस्तों, इतने छोटे स्टॉक में 42% रिटर्न मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, बहुत ही शानदार रिटर्न्स इसको माने जाते हैं। इतना छोटा स्टॉक मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 रुपये भागा मतलब 20 रुपये का स्टॉक था ये। इतना रिटर्न्स ज़्यादा नहीं मिलते हैं। 42% आप लोग परसेंट के हिसाब से देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि 20 रुपये का था अभी 200 चाहिए 220 होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको परसेंट देखना है। सो कितना 42 टू 43% के रिटर्न्स। ये देखिए आपको जैसे मैंने कहा ना कि शुरुआत यहाँ पे हुई, देन बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया, देन सडनली क्रैश हुआ था मार्केट, आपको पता है 10 रुपये तक आया था, एंड उसके बाद देख लेना कम बैक किया। मतलब क्या कि कंपनी में एक्चुअल में स्ट्रेंथ है, कंपनी अच्छी भी है, बिजनेस भी अच्छा करती है, पर आपको टाइम देना पड़ेगा। पी रेशो भी आप इसका देख सकते हैं, 6 का पी रेशो, इवन मैं बात करूँ 6 से भी कम है, 5.80 टाइम्स सम अगर मैं देखा जाऊँ तो। सो आरवीएनएल भी कमाल के। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग निवेश कर लेते हैं, सर मैंने तो यहाँ पे 28 रुपये पे आरवीएनएल उठा लिया, कोई रिटर्न्स नहीं बन रहे। इमीडिएटली रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। अगर इतना रोज डेली पैसा बनता तो हर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में होता, क्यों कोई जॉब कर लेता, क्यों कोई इतने मेहनत के काम कर लेते, आ जाते सभी इधर ही लगा देते। 20-25 रुपये का हो गया, 200 का तो बेच दिया, ऐसा पैसा थोड़ी बनता है। बनेगा ज़रूर बट टाइम देना आना चाहिए। सो अगर आपका विश्वास है कंपनी के ऊपर, सो आप आरवीएनएल के ऊपर भी जा सकते हो। 20 का था, बाद में नीचे आया था, बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ दिया जैसे मैंने कहा, और आज आप देख सकते हो उन्होंने 40% के रिटर्न ठुकरा दिए। और अभी वही लोग जिन्होंने 10 पे बेचा था अभी 28 पे खरीद कर बैठे हुए हैं, अभी भी कह रहे हैं सर अभी रिटर्न्स नहीं मिल रहे। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि पेशेंस होना चाहिए। मार्केट में आप लोगों ने बहुत बार सुना है, बट सुनना और एक्चुअल में मार्केट में उतर कर इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर कैसे बोलते हो उस टाइप की चीज़ है। सो ये भी एक कमाल का स्टॉक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सो IRFC, ये भी सेम कहानी है कि जिन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया है कुछ सालों के बाद ये ज़रूर भागेगा, राइट। बहुत सारे लोगों को लगेगा सर ये 23 रुपये का 40 का भी गया। दोस्तों इसके रिटर्न्स देख लेना कितना है, बहुत ही कमाल के रिटर्न्स रहेंगे, बट इमीडिएटली कुछ भी नहीं होगा। अभी तक क्या है, कंपनी तो नीचे ही चल रही है। ये देखिए 7% तो डाउन ही है। कितना यहाँ पे 26 के हिसाब से स्टार्ट था, बाद में गिर गया, राइट, एंड उसके बाद अभी नॉर्मली चल रहा है। तो इमीडिएटली कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए सस्ते सस्ते स्टॉक रहेंगे ना, बहुत ही सिंपल है, लोग खरीद लेते हैं, बट उनको यही चीज़ पता नहीं होती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो कि यस मैं इसको छोड़ दूंगा 5-10 साल के लिए, फिर ऑटोमेटिकली आपके कमाल के रिटर्न्स बन जाएंगे। इंडियन रेलवे तो कहीं जाने वाला है नहीं। सो जिस दिन बनेगा रिटर्न उस दिन आप लोग ज़रूर अच्छा खासा मतलब मुनाफा यहाँ पे कमा सकते हो, बट टाइम देना आना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे पेशेंस नहीं रख सकते तो पहले ही बता रहा हूँ ऐसे स्टॉक्स में निवेश मत कर लेना, आप लोग बोर हो जाओगे और लॉस में ही उनको निकाल दोगे। नेक्स्ट बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है ट्राइडेंट, यस बहुत ही कमाल की कंपनी है। इससे रिलेटेड मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 3 रुपये से मैंने आप लोगों को ये बताया था, 3 भी नहीं 6 के आसपास बताया था, बाद में मार्केट गिर गया था। 200% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बट इतना भी नहीं कि 200% के रिटर्न्स मतलब कुछ ज़्यादा ही होते हैं, और वो भी देखा जाए तो 250% से ज़्यादा है, ठीक है। सो ट्राइडेंट की बात करें तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि ये 60-70 वाला स्टॉक है। 60-70 का स्टॉक हमें स्प्लिट के कारण 6 रुपये पे मिला था, सेम लाइक आर्कॉन इंटरनेशनल, वो भी 400-500 का स्टॉक है, स्प्लिट मिला फिर बोनस मिला, इसलिए आज 40 में अवेलेबल है। सो अल्टीमेटली वो कंपनी फ्यूचर में 40 का 50-60-70 भी जाएगा, जो फर्स्ट वाला आपको दिखाया ना मैंने उससे रिलेटेड। सो ट्राइडेंट भी अगर आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे होल्ड करके आगे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स है जो कि 50 के अंदर आप लोग कह सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे सर TTML, ये स्टॉक का नाम क्यों नहीं है? टाटा का जो TTML है ना, वो भी तो 50 के ही अंदर है। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूँ। कल अगर वो 5,000 का भी हो गया ना, फिर भी उसमें मैं ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो उस कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं है। अभी तक अगर आप लोग देखोगे इसके पिछले कई क्वार्टर के नंबर्स, ये देखिए नेट प्रॉफिट अगर मैं दिखा दूँ तो आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के कई क्वार्टर के नंबर माइनस 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 माइनस, सिर्फ और सिर्फ माइनस में यहाँ पे चल रहे। देखिए उसके पहले के भी माइनस 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 ही देखने को मिल रहा है, एक बार बीच में कुछ प्लस है, देन एवरी क्वार्टर अगर आप देखोगे यहाँ पे चेक करोगे सो माइनस में ही चल रहा है। EPS भी देखोगे, चलो PNL देख लेते साल भर की अगर मैं बात करूँ 2010 से चेक कर लो, माइनस में ही है, फिर एक बार पॉजिटिव था, फिर माइनस माइनस। सो जब तक ये देखिए कंपनी का डेटा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं देता है। वो जब तक आपका लक चल रहा है, तुक्का चल रहा है, तब तक ठीक है, उसके बाद मतलब कभी ना कभी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी स्टॉक में जाना नहीं होता है कि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिसके रिजल्ट अच्छे हैं, वो प्रॉफिट तो दिखा रहा है। जो आपको मैंने ये चारों कंपनियाँ दिखाई ना,
वो अच्छा खासा प्रॉफिट तो अभी तक तो यहाँ पे दिखा रही है। ट्राइडेंट के तो नंबर्स भी इस वक्त के आउटस्टैंडिंग थे, इसीलिए तो अपर सर्किट भी देखने को मिला। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि TTML भी बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, बट जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाना मतलब बहुत ही बड़ा गैम्बल है। जब कंपनी अच्छे रिटर्न्स दिखाएगी या फिर लॉस कम कराएगी या फिर प्रॉफिट पे आते हुए देखने को मिले, तब हम लोग जरूर सोचेंगे फिर मैं तो महंगा खरीदने के लिए भी तैयार हूँ। बट ऐसा नहीं कि बस मतलब सेंटिमेंट्स के ऊपर, भावनाओं में आके कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। सो बस ये जो स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए उसमें आप लोग चाहो तो विचार यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को 50 रुपये के स्टॉक से अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में मिल सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। जैसे मैंने कहा कि आपको लंबी अवधि के लिए होल्ड करना आना चाहिए, पेशेंस नहीं है। सो प्लीज़ ऐसे स्टॉक में निवेश करके आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हो सर मैं यहाँ पे 4-5 साल होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो। ये कोई 4-5 साल में 40 का रहने वाला नहीं है, ये डेफिनेटली ये 40 के ऊपर भी चला ज़रूर जाएगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।